बीच कई सारे दर्शकों ने यूट्यूब पर भी सवाल भेजे हैं। अमल देव ने वेस्ट बंगाल से सवाल भेजा है दो स्टॉक्स पर। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और दूसरा है IRFC पर। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से उनको राय चाहिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर। राजेश, क्या राय होगी BEL और IRFC? देखिए, बीएल का चार्ट जस्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक ही। बीएल में एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन देखने को मिला है एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से स्टॉक जो है वापस इसके जो प्रीवियस हाइस थे अराउंड 340 के आसपास, तो वो रिटेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। सपोर्ट अगर आप देखें तो 290 के आसपास, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस जोन है, तो वो स्टॉप लॉस के होल्ड रखा जा सकता है। ऊपर में 340 का टारगेट रहेगा। IRFC का अगर आप चार्ट देखें तो कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिल रहा है। 165 और नीचे में 135 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है तो होल्ड रखा जा सकता है। स्टॉक जब 155 160 क्रॉस करता है तो उसके बाद मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 185 190। अभी फिलहाल के लिए 140 एक हायर बॉटम बना है, तो 140 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं IRFC पर। लेकिन राजेश जी, यहाँ पे यूट्यूब से और सवाल आ रहे हैं, वहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। ये अमरीश त्यागी का सवाल है GSFC पर। हालांकि इन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया है, तो एक जनरल आउटलुक बता दीजिए, स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं इस साल स्टॉक ने, अगर इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक कुछ 40% गिर चुका था GSFC, वहाँ से अब कुछ 17% का अपमूव दे चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल 100-200 DA में यहाँ पर ही है जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिख सकता है या ऊपर जाने के और चांसेस हैं यहाँ पे? लास्ट वीक स्टॉक बाउंस हुआ था अपने बहुत ही क्रूशल सपोर्ट से, समवेयर अराउंड 185 187। पास्ट में भी देखा था कि इसी लेवल से स्टॉक जो है जनरली बाउंस कर रहा है। एंड अगर आप एक छोटा सा चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली 200 DMA के आसपास एक कंसोलिडेशन हो रहा है, बट वीकली चार्ट में रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबली ये जो बाउंस बैक है स्ट्रेच हो सकता है टुवर्ड्स 245 जो इसका प्रीवियस स्विंग आई है। अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो 208 के आसपास क्रूशल एवरेजेस है, तो वो एक स्टॉप लॉस के जैसे एक रख सकता है फॉर अ बाउंस बैक टुवर्ड्स 245। बिल्कुल, यहाँ पे एम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं GSFC पर। लेकिन इसी बीच कोचिन शिपयार्ड में रिकवरी जारी है। पूरी डिटेल रिसर्च के साथ अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कोचिन शिपयार्ड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी और नए शिखर से बात करें तो शेयर करीब करीब 60% तक टूट गया था, यानी कि आधे से भी कम हो गया था इसका भाव। तो अब हो ये रहा है कि जो भाव है वैल्यूएशन के लिहाज से वो आकर्षक है और नए ऑर्डर्स की फिर से शुरुआत हो गई है, उसके चलते शेयर में हम जोश देख रहे हैं। पिछले 6 में से 5 दिन शेयर में 5% का ऊपरी सर्किट हमें देखने को मिला है। और अगर हम लोअर लेवल से बात करें 1250 रुपए के आसपास के भाव हो गए थे, वहां से 32% के आसपास की रिकवरी शेयर में आ गई है। आज की खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। ये 5 महीने में ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही कंपनी को ये अमेरिकी कंपनी से ऑर्डर मिला था और उस कंपनी का नाम अगर आपको बता दें तो वो कंपनी है सीट्रियम लिटोर्नियो USA। उसके साथ इन्होंने MOU किया था जैकब्स रिग्स के लिए डिजाइन और जरूरी उपकरण के लिए कंपनी ने करार किया था। तो शेयर में लगातार तेजी है। अगर हम शिखर से बात करें तो 1979 रुपए तक शेयर गया था 8 जुलाई को, और वहां से हमने देखा कि 1251 रुपए तक ये शेयर गिरा था। 58% के आसपास की गिरावट आई थी। 22 नवंबर का स्तर है 1251 रुपए। लेकिन 1251 रुपए से अब की अगर हम आज की बात करें 1650 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 32% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है और पिछले 6 में से 5 दिन अपर सर्किट लगा है 5% का शेयर में। लेकिन एक चीज अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये ASM स्टेज 4 में ये शेयर फिलहाल उस कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है, एडिशनल सर्विलांस मेजर। हालांकि अगर हम आपको बता दें कि ये जो सर्विलांस है ये मैक्सिमम है, जिसके तहत होता यह है कि 100% मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है
और 5% का प्राइस बैंड होता है जिसमें फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिए। और यही नहीं, ट्रेड का सेटलमेंट ग्रॉस बेसिस पर किया जाता है। तो ये कुछ हल्की फुल्की चीजें जरूर है, लेकिन जो निवेशक है कोचीन शिपयार्ड के, उनके लिए जरूर, जिन्होंने होल्ड किया होगा गिरावट के बावजूद भी, उनके लिए राहत की खबर जरूर है। 32% के आसपास की रिकवरी आ गई है और नए ऑर्डर्स की, बड़े ऑर्डर्स की शुरुआत भी कंपनी के लिए हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर को विस्तार रूप से बताने के लिए।